नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। सभी के जहन में एक ही सवाल है कि कौन जीतेगा चुनाव। 2 चरणों में हुए चुनाव में कौन जीत रहा है, किसकी होगी सरकार। और सीएम नीतीश ने तो ये ऐलान कर दिया है कि ये उनका आखिरी चुनाव है, संन्यास लेने की बात कह दी गई। आज आपको बिहार चुनाव की कुछ ऐसी आश्चर्यजनक खबरें सुनाऊंगा कि एक ही आवाज आएगी, ओ माय गॉड, ऐसा भी हो सकता है क्या। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। नीतीश कुमार जी ने कहा था कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, तो इस पर अलग अलग बातें होने लगी। कोई ये कहता है कि सीएम नीतीश कुमार जी अब संन्यास ले लेंगे, तो कोई ये कि अब सीएम नीतीश चुनाव नहीं लड़ेंगे। चिराग पासवान ने कह दिया कि आप नहीं लड़ोगे तो हम हिसाब किससे मांगेंगे। हिसाब देने के बजाय मैदान छोड़कर चले गए। तेजस्वी यादव जी ने कहा कि हम कह रहे थे पहले ही कि सीएम नीतीश थक चुके हैं, उनसे बिहार नहीं संभल रहा है, और मेरी बात सच हो गई। तो इस पर जदयू ने सफाई दी है और कहा विपक्षी रस लेते रहे, कहीं नहीं जाने वाले हैं सीएम नीतीश। पप्पू यादव जी ने ऐलान किया कि यदि हमारी सरकार बनी तो भ्रष्टाचारियों को पकड़वाने वालों को 25,000 रुपया सम्मान राशि मिलेगा, गारंटी सरकार की होगी। युवाओं को 10 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा, और जब तक उनकी नौकरी 20,000 रुपए की नहीं हो जाती है तब तक 6,000 रुपए प्रति महीने सरकार उनको देती रहेगी। तेजस्वी यादव जी ने कहा कि 15 वर्षों में पूरी व्यवस्था चौपट कर दी गई है, बिना चढ़ावे के कोई काम नहीं होता, बेरोजगारी चरम पर है, ये चुनाव नहीं रोजगार आंदोलन है। तेजस्वी यादव ने कहा कि 10 लाख सरकारी नौकरी मिलेगी, किसानों का कर्जा माफ कर दिया जाएगा, और शिक्षकों को समान काम समान वेतन मिलेगा। कांग्रेस ने ऐलान किया है कि किसानों का कर्ज माफ, बिजली बिल हाफ, बेटियों को मुफ्त शिक्षा और नया बिहार बनाएंगे। जेपी नड्डा ने कहा कि आरजेडी के कुशासन के लिए जंगल राज के युवराज बिहार की जनता से माफी मांगे। नीतीश कुमार जी ने कह दिया है कि एनडीए की सरकार बनी तो औद्योगिक नीति लागू करेंगे। अब किसी को भी बिहार से बाहर नहीं जाना होगा काम करने के लिए, बल्कि बाहर के लोग बिहार आएंगे रोजगार की तलाश में। पटना हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया है कि डीएलएड और बीएड डिग्री धारकों को एक समान मानते हुए मेरिट लिस्ट बनाए और इसी के अनुसार से बहाली हो। जेपी नड्डा बोले कि पीएम मोदी और नीतीश जी के विकास व आरजेडी के विनाश में जनता को चुनना है कि वो क्या चाहती है। कहा है कि एक तरफ विकास करने वाले लोग हैं तो दूसरी तरफ विनाश करने वाले लोग हैं। पीएम मोदी ने बिहार के नाम पत्र लिखा है और उसमें कहा कि बिहार में मुझे नीतीश कुमार की सरकार की जरूरत है ताकि बिहार का विकास कर सकूं। हमारे बिहार ने कोरोना को मात दे दी है, बिहार जीत रहा है कोरोना से। पिछले 24 घंटे में 1,38,539 सैंपल की जांच हुई, जिनमें से मात्र 741 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। तो चलिए बात करते हैं खबरों को विस्तार से। तेजस्वी यादव जी ने ऐलान कर दिया है कि जात पात व धर्म नहीं, सिर्फ बिहार की तरक्की के लिए काम करेंगे। तेजस्वी यादव जी ने कहा कि थकाने पकाने नहीं आए हैं, मुद्दे की बात करेंगे। 15 वर्षों में पूरी व्यवस्था चौपट कर दी गई है, बिना चढ़ावे के कहीं काम नहीं होता, बेरोजगारी चरम पर है, ये चुनाव नहीं रोजगार आंदोलन है। उन्होंने कहा कि 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दिया जाएगा, पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई के साथ ही कल कारखाने को भी जिंदा करेंगे। किसानों का ऋण माफ कर दिया जाएगा, शिक्षकों के लिए समान काम समान वेतन दिया जाएगा, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका टोला सेवक आशा जीविका दीदी व विकास मित्र का मानदेय बढ़ा दिया जाएगा। राहुल गांधी ने ऐलान कर दिया है कि बिहार में बनेगी महागठबंधन की सरकार, बनाएंगे नया बिहार। राहुल गांधी ने कहा कि हो जाओ तैयार, अब महागठबंधन सरकार आप तक पहुंचाएगी रोजगार, किसानों का कर्ज माफ, बिजली बिल हाफ, बेटियों को मुफ्त शिक्षा और इंसाफ, सब वर्गों की तरक्की से बाधाएं साफ, उद्योग व्यापार लगाएंगे, नया बिहार बनाएंगे।
चुनावी सभा में सीएम नीतीश जी ने कहा कि आज चुनाव का आखिरी दिन है, उसके बाद चुनाव होगा। ये मेरा आखिरी चुनाव है, अंत भला तो सब भला। इसके बाद अलग अलग न्यूज में कहे जाने लगे कि सीएम नीतीश कुमार जी ने संन्यास लेने की बात कह दी। उन्होंने कह दिया है कि अब वे चुनाव कभी नहीं लड़ेंगे। और इस पर चिराग पासवान ने कहा कि हिसाब देने के बजाय मैदान छोड़कर चले गए। उन्होंने कहा कि फिर हिसाब किससे लेंगे हम लोग, आप तो चले जाओगे। और तेजस्वी यादव जी ने भी कह दिया था कि मेरी बात सच हुई, उनसे बिहार नहीं संभल रहा है। अब वे अब थक चुके हैं, वे जमीनी हकीकत को पहचान नहीं पाए, लेकिन जब उन्हें एहसास हुआ तो उन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दी। जब सीएम नीतीश कुमार जी ने कह दिया कि ये मेरा अंतिम चुनाव है, यानी संन्यास लेने वाली बात की खबर फैलाई गई, तो उस अंतिम चुनाव वाले बयान पर जदयू ने दी सफाई और कहा विपक्षी रस लेते रहे, कहीं नहीं जाने वाले हैं सीएम नीतीश। जदयू प्रदेश अध्यक्ष वरिष्ठ नारायण ने कहा है कि नीतीश कुमार के अंतिम चुनाव कहने का मतलब अंतिम चुनाव प्रचार या अंतिम चुनावी सभा थी। उन्होंने कहा कि इस बयान को लेकर विपक्षी बड़ा रस ले रहे हैं, लेकिन सच ये है कि नीतीश कुमार कहीं नहीं जाने वाले हैं, वह रिटायर होने के बारे में सोच नहीं सकते। और कहा कि आज भी सीएम नीतीश 13 से 14 घंटे लगातार काम करते हैं, उनकी कार्य क्षमता पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। पप्पू यादव ने अपील की है कि बिहार में बदलाव के लिए अपना मत जाप के सेवकों को दें। उन्होंने कहा कि आप हमें 3 साल दें, हम सीमांचल की हालात सुधार देंगे। पप्पू यादव ने कहा कि 6 महीने के अंदर ब्लॉक, जिला कार्यालय, अस्पताल एवं तमाम सरकारी दफ्तरों को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे। 1 साल में सभी सरकारी कार्यालयों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और जिसकी मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री कार्यालय से होगी। भ्रष्टाचारियों को पकड़वाने वालों को 25,000 की सम्मान राशि दी जाएगी और सुरक्षा की गारंटी सरकार की होगी। रोजगार करने के लिए युवाओं को 10 लाख तक का लोन मिलेगा और जब तक 20,000 रुपए तक की नौकरी नहीं लग जाती तब तक 6,000 रुपए प्रति महीने सरकार देगी युवाओं को। सीएम नीतीश कुमार जी ने ऐलान कर दिया है कि एनडीए की सरकार बनी तो औद्योगिक नीति लागू करेंगे। सीएम नीतीश ने यहां तक कह दिया कि इसकी पूरी तैयारी भी हो चुकी है। बिहार में औद्योगिक नीति लागू हो जाने के बाद बिहार से पलायन समाप्त हो जाएगा। बिहार के लोग तो बाहर काम करने नहीं जाएंगे, लेकिन बाहर के लोग जरूर ही आएंगे बिहार में रोजगार की तलाश में। जेपी नड्डा ने कहा है कि पीएम मोदी और नीतीश के विकास व आरजेडी के विनाश में जनता को चुनना है। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि एक तरफ विकास करने वाले लोग हैं तो दूसरी तरफ बिहार को विनाश की ओर ले जाने वाले लोग हैं। अब आप राज्य की जनता को तय करना है कि प्रदेश को किस ओर ले जाना है। जेपी नड्डा ने कहा कि एक तरफ विकास करने वाले, विद्या को बढ़ाने वाले, कॉलेज खोलने वाले, सड़क बनाने वाले, कानून व्यवस्था सुधारने वाले लोग हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कानून व्यवस्था तोड़ने वाले, विकास को रोकने वाले लोग हैं। उन्होंने लोगों से कहा कि विकास चाहिए तो एनडीए चाहिए, विकास चाहिए तो मोदी जी चाहिए, विकास चाहिए तो नीतीश कुमार चाहिए, और अगर विनाश चाहिए तो आरजेडी चाहिए। पीएम मोदी ने बिहार के जनता के नाम लिखा पत्र और कहा बिहार में मुझे नीतीश कुमार की सरकार की जरूरत है। 4 पन्नों के लिखे पत्र में पीएम मोदी ने आखिरी पन्ना में कहा है कि बिहार में वोट पड़ रहा है जात पात पर नहीं, विकास पर, झूठे वादों पर नहीं, पक्के इरादों पर, कुशासन पर नहीं, सुशासन पर, भ्रष्टाचार पर नहीं, ईमानदारी पर। उन्होंने कहा कि बिहार के विकास में कोई कमी ना आ जाए, विकास योजनाएं नहीं लटके, इसलिए मुझे बिहार में नीतीश जी की सरकार की जरूरत है। पीएम मोदी ने कहा कि मुझे विश्वास है कि डबल इंजन की ताकत इस दशक में बिहार को विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचा देगी। बीजेपी ने राहुल गांधी पर कसा तंज और कहा अज्ञानता का आतंक न फैलाए कांग्रेस के युवराज। पथ निर्माण मंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता नंद किशोर यादव ने कहा है
कि बिहार के लोग मेधावी भी है और ज्ञानी भी, इसलिए कांग्रेस के युवराज बिहार आकर अपनी अज्ञानता का आतंक न फैलाए, झूठे आंकड़ों से लोगों को गुमराह करने की कोशिश ना करे। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से सत्य की जीत होगी और झूठ की करारी हार। बिहार सत्य और अहिंसा की धरती रही है और यहाँ के लोगों ने हमेशा सच का साथ दिया। सच यह है कि पिछले 15 वर्षों में बिहार का सर्वांगीण विकास हुआ और विपक्षी दलों के सारे वादे झूठे हैं। जेपी नड्डा ने ऐलान कर दिया कि आरजेडी के कुशासन के लिए जंगल राज के युवराज बिहार की जनता से माफी मांगे। जेपी नड्डा ने कहा कि राजद के 15 वर्षों के शासनकाल में लोगों को राज्य से पलायन को मजबूर करने के लिए जंगल राज के युवराज को बिहार की जनता से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आज यही लोग 10 लाख रोजगार देने की बात कर रहे हैं और लालू जी के राज में लाखों लोग बिहार से पलायन कर गए, उसका जवाब कौन देगा। उन्होंने कहा कि राजद के जंगल राज में बिहार में रंगदारी, रंगबाजी, लूट खसोट होती थी, लालू के राज में शहाबुद्दीन को संरक्षण मिलता था। नड्डा ने कहा कि अपने कारनामों के लिए इन्हें बिहार की जनता से माफी मांगनी चाहिए।